ये मुझे हो क्या रहा है? कैसी पीड़ा है ये? नहीं, मैं मौन नहीं रहूंगा। इस रोग को अपने आधिपत्य पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। किसी को अपना सिंहासन छीनने नहीं दूंगा मैं। नहीं 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 छीनने दूंगा। मैं जिसके निकट जाना चाहती थी वो स्वयं मेरे समक्ष आ गया। देखिए ना वैद्य माता, यह बालक किसी की भी बात नहीं सुन रहा है और ना कोई नियम मान रहा है। मैं बात करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? दैत्य माता, मेरा नाम भोला है। क्या बोला? यही कि वैद्य माता, मेरा नाम भोला है। तुम तो बहुत चतुर लगते हो, तो फिर गांव के नियम क्यों तोड़ रहे हो? पता है ना कितनी बड़ी महामारी फैली है। मैं भोला हूँ, बुद्धिहीन नहीं। सब जानता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? सब भयभीत है और कोई है जो ये भय फैला रहा है। वो सोचता है कि सबके मन में भय व्याप्त करने से उसका साम्राज्य बढ़ेगा, किंतु सत्य तो ये है कि भय ही स्वयं रोग बन जाता है और जो उस भय को तोड़ दे उसे कोई नहीं तोड़ सकता। भोला, अपने पुत्र की उद्दंडता के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। मैं इसे समझाऊंगा। तुम्हारा पुत्र हम सबको रोगी बना देगा। समझाओ इसे, अन्यथा हम समझाने में उतर आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। लगता है भोलेनाथ नहीं चाहते कि हम उनकी लीला में बाधा डालें। किंतु वो अस्वस्थ हैं, बालक रूप में हैं, निर्बल हैं। पर ऐसी अवस्था में, इतने ज्वर में, शिव की शक्ति उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकती है? देवी, आप ही ने कहा था ना कि आपको महादेव के उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास है। आप उनकी योजना के साथ हैं, तो कृपया किसी भी संदेह को अपने मन में घर मत करने दीजिए। अपने विश्वास को अडिग रखिए। महादेव नहीं चाहते कि इस क्षण हम यहां उपस्थित हो, और इसके पीछे भी उनका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। कहीं हम यहां रहकर उनकी सहायता करने के स्थान पर उनके कर्म में विघ्न न डाल दे। हमारे यहां से चले जाना ही उचित है देवी। अंततः महादेव भी ज्वरासुर के पाश में बंध गए। हमारे दाव ने महाकाल को भी काल के मुख में ढकेल दिया।
अब वो इस ज्वर के 5 पड़ावों की पीड़ा सहेंगे, पीड़ा सहेंगे, पीड़ा सहेंगे। स्थिति और बिगड़ती जा रही है। ये ज्वर हर ओर फैल रहा है। सृष्टि में संकट बढ़ता जा रहा है। हम क्या करें नारायण, कैसे संसार का संकट हरे? जब तक महादेव का संकेत नहीं आता हम कुछ नहीं करेंगे गणेश। भोलेनाथ ये क्या खेल खेल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने स्वयं जड़ लेना क्यों चुना है? ये ज्वरासुर इतनी पीड़ा में क्यों है? कहीं उसकी शक्ति क्षीण तो नहीं हो रही है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये मुझे हो क्या रहा है? कैसी पीड़ा है ये? नहीं, मैं मौन नहीं रहूंगा। इस रोग को अपने आधिपत्य पर आक्रमण नहीं करने दूंगा। किसी को अपना सिंहासन छीनने नहीं दूंगा मैं। नहीं, नहीं, नहीं छीनने दूंगा। स्वामी रुकिए, स्वामी शांत हो जाइए। रोग हुआ है आपको, उपचार की आवश्यकता है। रोग नहीं है ये, षड्यंत्र है ये। मेरे सिंहासन को छीनने का षड्यंत्र। स्वामी इसका भी समाधान निकाल लेंगे, किंतु अभी आपको विश्राम की आवश्यकता है। मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। आइए चलिए। मैं उस षड्यंत्रकारी को ढूंढ के रहूंगा, उसे ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। स्वामी, स्वामी रुकिए। मुझे ज्ञात है कि ये किसका किया धरा है। महादेव, हम आपकी पीड़ा को कैसे हरें, बताइए। नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज्वर को इसके चरम पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता देवी पार्वती। तो इस चरम का परिणाम क्या होगा? अराजकता। ये ज्वर, इसका विषम प्रभाव प्रकृति पर होगा और संपूर्ण प्रकृति का प्रभाव जनमानस और
समाज के मन मस्तिष्क पर बहता जल सूख जाएगा। मन का दलदल कल कल बहती नदियों को उनसे उनका उद्देश्य छीन लेगा, अस्तित्वहीन कर देगा उन्हें, अर्थहीन हो जाएंगी सब। पेट भरने का साधन और श्रद्धा का संसाधन, भोजन समाप्त हो जाएगा, फसलें जल जाएंगी और घटती श्रद्धा के कारण अन्न समाप्त हो जाएगा। जो आज तक पुष्प और पत्तों से सजे रहे, इस संपूर्ण संस्कृति का आधार बने, सहारा बने, वृक्ष स्वाहा हो जाएंगे। क्योंकि जब संस्कृति टूटती है तब वनस्पति स्वयं जीवन से दूर हो जाती है। तप का पर्याय सूर्य का प्रकाश भी क्षीण हो जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य अपनी तपस्या भूल जाएगा तब वो सूर्य की अग्नि को भी कम आंकने लगेगा। और इस ज्वर का प्रकोप केवल इस सृष्टि पर नहीं बल्कि इस सृष्टि पर बसने वाले मनुष्यों पर भी होगा। ये ज्वर केवल शरीर नहीं, समाज के भीतर भी फैल जाएगा। शारीरिक घाव तो दिख जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, भर जाएंगे, परंतु एक मानस पे उठे भय, आशंका, लोभ और क्रोध के भाव कभी नहीं भरेंगे। इतना अनाज अवश्य ही चोर है। नहीं नहीं, ये मेरा अनाज है, ये मैं अपने खेत से लाया हूँ। चोर है, मारो से। ये मेरा है। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। नहीं चोर नहीं। और ऐसे व्यक्ति सदैव अकेले और दुखदायी मृत्यु प्राप्त करेंगे। भोलेनाथ, कहाँ हैं आप? आइए और देखिए कि हम देवताओं पर कैसा संकट टूटा है। कहाँ है त्रिदेव? मेरी अवस्था का बोध ना ब्रह्मा को है, ना विष्णु को और ना ही महेश को।